नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में ग्राफ बनाना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ग्राफ बनाना ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण है 2x + y = 6 है, ठीक ना। तो इसको हमको समीकरण 1 मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x + y और बराबर का 6। इसको हम लोग क्या मान लिए बाबू, समीकरण 1 मान लिए, ठीक ना। नीचे आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू, बॉक्स बना लेंगे, ठीक। और इसको 3 खंड करना है, 1 खंड 2 खंड। तो 1 खंड 2 खंड 3 खंड, 3 खंड हो गया। और बीच में भी एक आपको लाइन खींच देना है। इस बॉक्स का नाम देना है आपको x, इस बॉक्स का नाम देना है आपको y, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक है इसका, तो यहाँ पे x का मान एक बार आपको 0 मान लेना है और यहाँ पे y का मान एक बार क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। यही इसका ट्रिक है, ठीक ना। फिर आगे समझिए। तो मान लीजिए कि पहले हमको x का मान निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान निकालना है तो 2x को हम 6 के बराबर कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x = 6, ठीक ना। तो चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में। तो कितना से कटा, 3 से। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 3। तो यहाँ पे हम दे देंगे 3, ठीक। उसके बाद हमको y का मान निकालना है। तो देखिए +y बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y = 6। तो ये तो y का मान डायरेक्ट 6 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y का मान 6। तो ये समीकरण 1 का मान निकल गया, ठीक ना। उसके बाद दूसरा समीकरण का मान निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 4x - 2y = 4, ठीक ना। नीचे भी इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे हम लोग। इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण 2, ठीक ना। इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से हम लोग 2 खंड कर लेंगे तो 3 खंड में बढ़ जाएगा। ये आपका यहाँ पर नाम देंगे हम x, यहाँ पे नाम देंगे y। तो यहाँ पे आपको x का मान एक बार 0 मानना है और यहाँ पे y का मान एक बार 0 मानना है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हमको x का मान निकालना है। तो 4x के बराबर हम लोग 4 के करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग 4x = 4, ठीक ना। तो x के गुना में क्या है, 4। तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में। तो कितना से कटेगा बाबू, 1 से कटेगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x के बॉक्स में हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया है -2y, तो बराबर हम 4 के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे -2y = 4, ठीक ना। तो y के गुना में है -2, तो y बराबर हो जाएगा 4/-2। कितना से कटा, 2 से कटेगा, ठीक ना। तो नीचे माइनस लगा है तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -2। तो हम लोग क्या किए, समीकरण 1 का भी मान निकाल लिए, समीकरण 2 का भी मान आसानी से निकाल दिए, ठीक ना। चलिए, अब इन दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के पेज पे बैठाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बाबू ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार से रख लीजिएगा ग्राफ का पेज, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और बीचों बीच आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, एक लाइन खींच दिए, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग नज़दीक कर देते हैं। चलिए, इस प्रकार से फिर आपको इधर से खींच देना है। ये हमने क्या किया बाबू, लाइन को खींच दिया, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग नाम देंगे। यहाँ पे होगा x, तो ये होगा आपका प्लस में, ठीक ना। चलिए, फिर यहाँ पे देंगे हम लोग x', ठीक ना। ये क्या होगा, आपका माइनस वाला संख्या होगा, ठीक ना। ये आपका होगा y, ये आपका होगा प्लस वाला संख्या, ठीक ना। चलिए,
नीचे देना है आपको, थोड़ा सा लाइन बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देंगे हम लोग y, ये होगा आपका माइनस वाला संख्या। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। इसके आगे सभी में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक ना, इस प्रकार से। चलिए ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक जा सके वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये सभी जो संख्या है बाबू प्लस में होता है x का मान। अब इधर जितना भी होगा क्या होगा बाबू, आपका माइनस में होगा, ठीक ना। चलिए माइनस में हम लोग कर देंगे इसको इस प्रकार से। चलिए हमने ये कर दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एरो बना दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका ग्राफ अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक ना। इस प्रकार से ये हमने क्या किया बाबू, बना दिया। उसके बाद आपको मान देखना है, ठीक ना बात। तो चलिए हम आपको समीकरण पहले 1 का मान आपको बैठाना है। तो समीकरण 1 का मान क्या है, x का मान 0 है, y का मान 6 है, ठीक ना। तो 0 को भूल जाइए, y का मान क्या है, 6 है। तो y का मान 6 प्लस में, तो देखिए y वाला 6 यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो x का मान 0 था और y का मान क्या आ गया बाबू, 6 था। तो ये हमने क्या किया, बैठा दिया। चलिए फिर आगे देखिएगा। तो x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो 0 को भूल जाइए, x का मान क्या है, 3 है। तो x का मान 3 प्लस में कहाँ पे है बाबू, तो यहाँ पे है। तो x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो ये हमने क्या किया, बैठा दिया। उसके बाद दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे हम लोग तीर का निशान बना देंगे, यहाँ भी हम लोग तीर का निशान बना देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक ना। अब हम लोग दूसरा समीकरण का मान देखेंगे। दूसरा समीकरण का मान क्या है, तो x का मान 0 है, y का मान -2 है। तो 0 को भूल जाइए, y का मान -2, तो -2 यहाँ पे है, y का मान, y वाला संख्या यहाँ पे है। तो x का मान 0, y का मान -2, ये हमने कर दिया, ठीक ना। फिर दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो 0 को भूल जाइए, x का मान 1 है, x का मान 1 प्लस में कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे है। तो क्या आ जाएगा, 1,0 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए बाबू, मिला दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, तीर का निशान बना देंगे। तो जहाँ पे टच किया है ये दोनों रेखा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे आंसर निकलता है, ठीक ना। तो कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद किया। तो इस बिंदु के सामने आपको देखना है कि ये किसके सामने है, तो 2 के सामने है। तो ये किसका मान है, y का मान है। और इसके बाद नीचे आपको देखना है किसके सामने है, ये भी 2 के सामने है, ठीक ना। तो x के सामने 2 है और y के भी सामने 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। और इसका यही राइट आंसर है, ठीक ना। तो दोनों समीकरण का हम नाम दे देते हैं। इस समीकरण का नाम क्या है, ये समीकरण पहला है, तो इसका नाम क्या है, तो 2x प्लस का क्या है, y है, और बराबर का 6 है। दूसरा समीकरण का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण का नाम लिख देते हैं। दूसरा समीकरण का नाम है 4x माइनस का 2y और बराबर का 4, ठीक ना। तो ये मेरा जो है बाबू ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये आपको ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।